पहला तरीका था दान पात्र की निगरानी की अनदेखी। अब तक की जांच में सामने आया कि मंदिर परिसर में प्रवेश के समय कर्मचारियों की चेकिंग होती थी, लेकिन बाहर निकलते वक्त कोई जांच नहीं होती थी। यानी अंदर खाली हाथ जाओ, बाहर भरी जेब लेकर आओ। दूसरा तरीका था सोने चांदी का लेखा जोखा न रखना। बहुत से श्रद्धालु दान पात्र में सोने चांदी के जेवर डाल देते थे, लेकिन इनका कोई सही हिसाब नहीं रखा जाता था। कैश की तो गिनती होती थी, लेकिन सोने चांदी जैसी धातुओं का उल्लेख न के बराबर होता था। पहले धातु चुराई गई, फिर नकद पर भी हाथ साफ किया गया। पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग यह समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई। देखिए, एसआईटी मंदिर परिसर में डेरा डाले हुए है और एक एक संदिग्ध से बंद कमरे में पूछताछ की जा रही है। लेकिन असली सवाल ये कि आखिर ये चोरी हुई कैसे, कौन कौन इसमें शामिल था और इतने बड़े मंदिर का सिक्योरिटी सिस्टम इतने सालों तक आंखें बंद किए कैसे बैठा रहा। 2022 से अब तक श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने 4.5 साल में 61.53 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक दर्शन करने जाने वाला सामान्य व्यक्ति भी कम से कम 10 रुपए श्रद्धा भाव से जरूर चढ़ाता होगा। इस हिसाब से अब तक श्रद्धालुओं ने कम से कम 600 करोड़ रुपए सिर्फ दान पेटियों में दान किए हैं। इसमें महिलाओं की ओर से दान की गई सोने चांदी के जेवरों की बात नहीं की जा रही और यह सबसे कम करके आंकड़ा बताया गया है। 2024 में चंपत राय ने जब चढ़ावे का विवरण दिया था, तब उन्होंने 13 क्विंटल चांदी, 20 किलो सोने का जिक्र किया था। 2025 में करीब 30 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। इस हिसाब से 2025 में करीब 300 करोड़ का चढ़ावा आना चाहिए, जबकि 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 का जो रिकॉर्ड ट्रस्ट ने 21 मार्च की बैठक में पेश किया था, उसमें सिर्फ 54 करोड़ रुपए ही दिखाए गए। अब अगर 2026 की बात करें तो जनवरी से 15 जून तक लगभग 7 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चढ़ावा आया होगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर राम मंदिर के दान के पैसे में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते में चलने वाले बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहाँ एसआईटी बन रही है।